आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू का काफ़िला सियासी सफ़र के तहत बोधन पहुंचा है और यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ के आवाम के मसले क्या हैं, यहाँ डेवलपमेंट क्या है। तो हम सियासी सफ़र के तहत पहुँचे हैं बोधन के बस डिपो पर और जानते हैं यहाँ के लोकल लोगों से कि इनकी मसाइल के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में और यहाँ की सियासी सूरत हाल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये निज़ामाबाद के तहत आने वाला हल्का है बोधन, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस और टीआरएस दो आमने सामने पार्टियां हैं। लेकिन यहाँ की आवाम किसको मुंतखब करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस गुफ्तगू के तहत ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार या मौजूदा कैंडिडेट ने यहाँ पर किस तरह का काम किया है और अपोजिशन का यहाँ पर क्या रोल है। चलिए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। बोधन लोकल है? हाँ, बोधन लोकल है सर। इलेक्शन चल रहा है तो इधर डेवलपमेंट कुछ है? इलेक्शन चल रहा है तो डेवलपमेंट कुछ है सर। बोले तो वो तेलंगाना स्टेट है, जो ये मंडल से जो रहता है ना, उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो इधर के जो है अभी तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है, स्टेट लेवल में है मगर मंडल लेवल में नहीं है। ये जो इधर निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री है ना, ये जो क्या है दूसरी स्टेज में है सर, ये स्टेट में आसिया खंडम में दूसरी स्टेज में है। तो ये जो है अभी पूरा पुराना हो गया, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अगर वो आ गया तो हम लोग, हमारे सर के लोग, नौजवान लोग को कुछ ये हो जाता है, कुछ क्या है प्राइवेट एम्प्लॉय जॉब्स मिल जाता है, हम लोग को अच्छा रहता है। वो एक नहीं है सर। अभी ये जो बोले हर घर को एक उद्योग बोल के बोले सर, अच्छा। वो भी कुछ नहीं है। उसके लिए भी थोड़ा गवर्नमेंट देखना है। अभी जो डेवलपमेंट जो है तो स्टेट से है मगर इधर हमारे डिवीजन में तो कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोधन में क्या डेवलपमेंट होना? अभी ये जो है शुगर फैक्ट्री जो है, जब अपने इलेक्शन के जब ने गवर्नमेंट बोला है मैं आया तो 100 दिन में खोलता है बोले, अभी तक उसके बारे में कोई पता ही नहीं लिए सर। अभी तक उसका कुछ चला भी नहीं सर। अच्छा, दूसरे म्यूनसिपल डेवलपमेंट तो अभी हुआ है सर, अभी तक तो कुछ नहीं है। विलेजा में तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है सर। अभी जो ये बोधन में जो है मिशन भगीरथ में अभी टोटल नहीं आया है सर। अभी जो हमारा गाँव जो है इधर हुंसा मंदरना खाजापुर सालरा है सर, इधर तो एक ही डबल बेडरूम रूम एक भी नहीं आया है सर। हम लोग को तो हमारे गाँव तरफ एक ही भी नहीं आया है सर। अभी जो रोड्स हुए मगर अभी कुछ पानी का वो कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे लोगों का आम कहना यही है कि डेवलपमेंट कुछ नज़र तो आ रहा है इस सरकार में, लेकिन जैसा कि अभी नौजवान ने कहा कि शुगर फैक्ट्री का लिए जो बात हुई थी, सरकार ने कही थी कि 100 दिन में उसके लिए काम करेंगे, लेकिन उस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ के यूथ को अगर शुगर फैक्ट्री ओपन होती है और छोटे मोटे उद्योग यहाँ लगते हैं तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा, जो कि बेरोज़गार घूमते हैं। तो बेरोज़गारी दूर करने के लिए यहाँ उद्योग की सख्त ज़रूरत है। आइए नाजरीन, यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ के हैं। सर आप कहाँ के हैं? सर मादी बोधन मंडल पेगड़ापल्ली ग्रामम, इकने हमारा बोधन पेगड़ापल्ली गाँव है। इधर से इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन चल रहा है अभी। इलेक्शन में यहाँ पे आपको पिछले 4 साल में कुछ डेवलपमेंट दिखा? इधर से तेलंगाना राष्ट्र आए के बाद 4 साल भी बहुत अच्छा काम कर रहा केसीआर। इसमें अपने केसीआर प्रभुत्व में रैतु बंधु पथकम 1 एकड़ से 4000 रुपये दे रहा, अच्छा का पैसा मिल रहा। और इधर से शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी से 1,00,100 रुपये दे रहा, मिल रहा। और आपके गांव में लोगों को फायदा हुआ है? सब लोगों के भी, हर व्यक्तियों को भी फायदा है, बेनिफिट्स है। ये तो स्कूल में, कॉलेज में अच्छा है, सरकार भी अच्छा है और प्राइवेट भी अच्छा है। इधर रोडों का डेवलपमेंट कैसा है? रोडो डेवलपमेंट अब थोड़े वो प्रॉब्लम थोड़े है, कुछ भी काम कर रहा है, चल रहा है काम। आइए, यहाँ पर एक ज़ईफ खातून है, वो मकामी है, जानते हैं। आप कहाँ के अम्मा? सालूरा। क्या नाम है? यासिन भी। यासिन भी बोधन के है मतलब? नहीं, सालूरा बोधन। हाँ। अच्छा, तो आपके एरिया में डेवलपमेंट है? नालियाँ, मोरियाँ? हाय। अच्छा है सब? सब अच्छा है। बार-बार सब पहले नहीं जा रहा। रोड अच्छे है एरिया? सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ, अपने कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? कोई राशन पूरा मिलता? हाँ, राशन नहीं है अपने को। नहीं है राशन? नहीं, कारट नहीं है ना। कई पुणे बनाए कारट? बेटा पटवारी है। अच्छा, वो मुसीबत है। हाँ, अच्छा, सब बात ही अच्छा है, बेटा पटवारी। हाँ। अच्छा, बच्चे स्कूलों में जाते हैं? जाते। सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा, आपके एरिया में सरकारी स्कूल नहीं है? है। अच्छे है वो भी? अच्छे, ठीक है। जाने वाले जाते हैं। कोई परेशानी बोधन में नहीं है आपको? नहीं है, नहीं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल खाला का बोलना ये है कि यहाँ पे
कोई परेशानी इनको नहीं है, जो कुछ है ठीक चल रहा है। तो एक मुश्किल इनकी ये है कि इनका बेटा पटवारी है, सरकारी नौकर है, जिसकी वजह से इनको पेंशन नहीं मिल सकती। यहाँ एक और खातून है, आइए बात करते हैं। हम आप किधर के हैं? बोधन का है। बोधन के। नाम क्या है आपका? पद्मा। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? डिग्री डिसकंटिन्यू होगा। डिग्री करें मतलब आप हाँ। पढ़े लिखे हैं। तो इधर एरिया में डेवलपमेंट क्या क्या दिखा आपको? अच्छा है ना, रोड भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, कल्याण लक्ष्मी का बारे में पैसे दे रहे बच्ची के लिए। अच्छा, और पीजी कॉलेज होना बोल के। पीजी कॉलेज नहीं है? नहीं है, निजामाबाद जाना पड़ रहा है पीजी के लिए। हाँ। डिग्री के बाद आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है इधर अगर नहीं हाँ। जाते। अच्छा, पेंशन के लिए आपके मदर फादर को आता ना, हमारा मदर को आता। पेंशन आता है? हाँ। तो अभी मतलब इधर ओके है, सब ठीक है? अच्छे है। अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पे कांग्रेस और टीआरएस में टक्कर है, कंपटीशन चल रहा है, तो नेक्स्ट चांस आप किसको दे सकते हैं? टीआरएस कुछ देते। टीआरएस को देंगे? हाँ। क्यों देंगे टीआरएस को? ये डेवलपमेंट अच्छा है ना। आइए नाज़रीन, यहाँ पे इस एक किसान से हमारी बात हुई है, जानते हैं कि इसको अपना क्या फ़ायदा पहुँचा है मौजूदा सरकार से और वो किसके हक में जाना चाहते हैं। है ना, पेर चप्पू हिंदी लो शंकर। अभी तुम इस खेतों में गाड़ी चलाते हो, तो रैतु को यहाँ पे सरकार ने दिया है कुछ? क्या डेवलपमेंट है इधर आपका एरिया में? बोधन हमारे बंडरपल्ली बंडरपल्ली ग्राम। तो कैसा क्या चल रहा है इधर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है था, खेत का काम करता है ना। खेतों में कैसा है? सही सब ठीक चल रहा है? ठीक तो अच्छा है, ठीक अच्छा है। मैं बोलता मैं लोन लगाया। हाँ, मैं इसका लोन अब तक 1 साल हो गया, अब नया गया। अच्छा, लोन के लिए बोले थे, नहीं आया अभी? नहीं, नया आया। अब कैसा कर लेंगे वो मेरे को बता। गवर्नमेंट से लोन? हाँ, आया। फिर वो पैसा कब आता कि लोन कब आता कि आपके हाथ में लोन नहीं आया, पैसा नहीं आया? हाँ, नया आया लोन। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, फिर कब आता क्या है? तो ये तकलीफ है। हाँ, हम छोटे लोग हैं हम। अच्छा, हमारे तो एक काम भी नहीं होता। अच्छा, हम छोटा बजे छोटा ऐसे हम परेशान है। अच्छा, ऐसा है। तो अब ये गवर्नमेंट आपके एरिया में, गांव में, आप जैसे आप छोटे लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना। बड़ा आदमी का भी वोट उतना ही होता है जितना छोटे आदमी का वोट होता है। तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, वोट तो बड़ा है ना, वोट बड़ी चीज़ है। हाँ, तो वोट आप वोट देने जाएंगे ना, तो आपके वोट से जीतता वो। हमारे को काम होना चाहिए, तुम्हारे को वोट होना। हाँ, ऐसा है। हमारे को काम नहीं होगा, हम वोट किन को डालो, तुम की बोलो। हमारे काम ठहरेंगे तो हम भी ठहरते हैं, ऐसा है ना। राइट। तो लोन होना है, काम होना है। हाँ, लोन हमारे आ जाता तो हम टीआरएस डालता है। वो क्या हमारे को जो यह है क्या और डेवलपमेंट ऐसा और डेवलपमेंट होना। हाँ, डेवलपमेंट हमारे को एक घरकुल नया गया। अच्छा, घर है तुम्हारा? घर है वो कभी हमें बंद गया हमें। अच्छा, तो इधर नहीं है, इधर रहने के लिए घर नहीं? किराए? हाँ, नहीं, किराए से नहीं, वो बंडरपल्ली में है। अच्छा, पुराना घर है वो। अच्छा, लोन नया है घर का। ये वो लोन मैसा का डाले, वो भी नया है। बहुत काम है हमारे। अच्छा, काम बहुत है तुम्हारा? खेती भी नहीं है, और खेती भी नहीं है हमारे को। अच्छा, हाँ, वो खेत दे तो बोला ना टीआरएस। हाँ, नहीं दिया ना हमारे गाँव का। अच्छा, तो आपके गाँव में टीआरएस नहीं आया? नया है, काम तो नया है। ओके, राइट। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये शख्स का कहना है कि ये बिल्कुल SC ST की तरह है। तो बहुत परेशानी है SC ST के लोगों को। इनके गांव में जो है डेवलपमेंट बहुत कम है, वो डेवलपमेंट आना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि इनको जो लोन है, इनके काम की ज़रूरत है और लोन की ज़रूरत है। तो लोन ये जो अप्लाई करते हैं, इनको लोन भी मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं इंटीरियर में, वहाँ पर डेवलपमेंट, नौजवानों को लोन या रोज़गार की ज़रूरत है। तो इस तरह के इनके अपने मुतालबे हैं आसपास के इंटीरियर गाँव में। तो नाज़रीन, बस के सफ़र के बाद आइए एक ऐसे ऑटो में हम आपको ले चलते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलता है, यानी बैटरी से चलता है। पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई के बाद हो सकता है इस तरह के ऑटो को और भी मौका मिले। तो बैटरी से चलने वाले इस ऑटो में बात करते हैं ड्राइवर साहब से कि वो यहाँ के लोकल हैं और क्या मुश्किलात हैं इनकी और क्या मसले हैं, क्या डेवलपमेंट है। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद जाहिद है। जाहिद है। आप यहाँ बोधन के लोकल? बोधन के हूँ, लोकल का। अच्छा, ये बैटरी से चलता है ऑटो? बैटरी से चलता है। पहले आप कौन सा ऑटो चलाते थे? डीजल वगैरह चलाता था। डीजल का ऑटो? तो ये ऑटो में वो ऑटो में क्या है प्रॉब्लम? बहुत फर्क है वो ऑटो में ऑटो में जी। ये ऑटो में डीजल नहीं, खर्चा नहीं, रुपये का खर्च नहीं। अच्छा, और जितना भी कमाई है पूरा घर को जाएगा। अच्छा, वो ऑटो में तो
डीजल डालना पड़ता 300-400 रुपया रोज, बचे नहीं बचते। अच्छा, अभी जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उसके असर अब आपको नहीं पड़ रहा है? बहुत अभी नहीं पड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल का, हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, डीजल पेट्रोल अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं लगता डीजल पेट्रोल का। तो पेट्रोल से बहुत परेशानी हो रही थी, रेट्स बढ़ रहे थे, बहुत बढ़ रहे, हमेशा रेट बढ़ रहे, बढ़ तो बहुत परेशानी हो रही, किराया पड़ता नहीं आ रहे थे। अभी हम 10 रुपये में किराया करा तो पड़ता ला रहा हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, आपके एरिया में इलेक्शन है अभी पूरे तेलंगाना में, बोधन में यहाँ पर आपका डेवलपमेंट क्या दिखाई दिया अभी? क्योंकि आप लोकल लोगों को लाते ले जाते हैं इधर से उधर। अभी तो TRS का दिख रहा। TRS ने काम किया यहाँ पे? हाँ, किया ना। अच्छा, यहाँ निजाम शुगर फैक्ट्री थी यहाँ पर, शुगर फैक्ट्री थी, बंद हो गई। हाँ, तो वो उसको चालू करने के लिए सरकार ने बोला था, उसमें यहाँ पे कुछ काम हुआ उस सिलसिले में? अभी तो कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, बंद पड़ी हुई है। बंद पड़ी हुई है। अच्छा, चालू होगी तो कुछ रोजगार बच जाएंगे उसमें। अच्छा, बहुत से लोग परेशान है। हाँ, चालू हो गई तो बहुत सारा रोजी हो जाएगी। अच्छा, आपके एरिया में ड्रेनेज लाइन वगैरह सब ओके? सब क्या है, नल का पानी सब है। ठीक है, तो मतलब अभी कोई परेशानी ज्यादा नहीं है अभी तो नहीं है हम। अच्छा, 6 नंबर वार्ड में रहते हैं हम। अभी तो सब सहूलत है, पानी पीने की सब चीज़ है। अच्छा, एक और साहब है, इसी बैटरी वाले ऑटो में हम सफ़र कर रहे हैं बोधन के लोकल हल्के में। साहब, आपका नाम? समदानी, शेख समदानी। क्या प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पे? मेरे को कुछ भी नहीं है बना, तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है? घर नहीं है, घर बंद अधूरा है, 3 एकड़ जमीन से घर की तरफ से वो चले गई जी। 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों की शादियाँ हो गए। ठीक, क्या अब खाली घर ही रहने के बाद से खाली सरकारी उरकारी बेचना जीना। अच्छा, तो कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं, कुछ भी। अच्छा, कभी आप लोन लिए? नहीं, आपका घर बिक गया, खेत बिक गया? नहीं, कुछ लोन लिए तो नहीं, रुपया अपने का लोन नहीं। नहीं, लोन डाले थे आप? मांगे कभी जाके? घर के वास्ते बैंक से लोन मांगे थे? घर के वास्ते तो मेरे को लोन नहीं मिला। नहीं मिला? तो लीडरों को बोले जाके किसी को? हाँ, बोले। हाँ, तो क्या बोले? मालूम नहीं, जमानत होना, गवर्नमेंट जमानत कहाँ से लेंगे अपन? कहाँ से लाओगे? सरकारी लोन भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोई लीडर हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं करा। अच्छा, आप जहाँ रहते वहाँ पे आपको सहूलत है पूरे? मेरे को सिर्फ क्या है मालूम, एक पानी आता टाइम पे, बाकी नालियाँ मस्जिद है, पूरे रोड़ा मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। वैसी है बोले तो खराब है? खराब है, पूरे रोड भी बनाए नहीं अब तक। अच्छा, कब से रोड वैसी है? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से यहाँ है, तो 20 साल से रोड नहीं बनी? वो नहीं बनी। तो पुरानी रोड है? पुरानी रोड वैसे खड्डे झाड़ा वड़ा सब पड़े वाले है। अच्छा, वैसी। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, ये जो यहाँ पर एक कौन सा इलाका है आपका? हाँ, ये आसिनपल्ली, जो कि बोधन के इंटीरियर में है, एक छोटा सा गाँव मॉडल के बाजू में। तो इनके गांव में इनका कहना है कि रोडें वैसे ही हैं जैसे पिछली सरकारों में थी, और मौजूदा TRS सरकार में भी कोई डेवलपमेंट इनके गांव में नहीं हुआ। लोग आते हैं, वादे करते हैं और बातें करके चले जाते हैं। एक पानी की उन्होंने सहूलत बताई, सिर्फ पानी इनको मिलता है, बाकी ड्रेनेज लाइन और म्यूनसिपल की जो सहूलतें इनको मिलनी चाहिए वो ना पिछली सरकार से मिली है ना मौजूदा सरकार से मिली है। इनका कहना यही है कि जो इनका काम करेगा वो उन्हें वोट डालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बोधन के सरकारी एरिया अस्पताल में मौजूद हैं। इन अस्पताल में काफ़ी रश हमें नज़र आ रहा है। मकामी लोग हैं, तो यहाँ के इलेक्शन के मुताबिक यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है और सरकारी अस्पताल में किस तरह की सूरत हाल है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। अगर मुमकिन हो तो यहाँ पर स्टाफ और डॉक्टर भी मिल जाएं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। चलिए आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एरिया अस्पताल में हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर से हमारी गुफ्तगू होगी, चूँकि वो भी एक मकामी यहाँ की हैं। तो यहाँ पर सरकारी तौर पर किस तरह की सहूलियात है बोधन के इस एरिया अस्पताल में, चूँकि हमने हाल ही में एक मधोल के अस्पताल को आपको दिखाया था किस तरह की वहाँ की सूरत हाल है, यहाँ पर उससे कहीं मुख्तलिफ है। हम मधोल के अस्पताल में हमने देखा कि कबाड़ खाना दुनिया का सबसे बदतरीन अस्पताल उसको अगर कहा जाए तो मुबालगा ना होगा, लेकिन वहीं हम बोधन के इस एरिया अस्पताल में आते हैं तो एक सूरत कुछ और दिखाई देती है। यहाँ पर किस तरह की सहूलियात है, किस तरह की चीज़ें हैं, आइए बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर निशात आफरीन। अच्छा, आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं, क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट सिविल असिस्टेंट सर्जन पोस्ट पे हूँ। तो आपके अस्पताल में किस तरह की सहूलतें हैं ओपी में, और यहाँ जो एडमिट होते हैं उनके लिए ओपी क्या है? ओपी मेल ओपी अलग है, फीमेल ओपी अलग है, और पीडियाट्रिक ओपी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ओपी, गायनिक ओपी, ये 5 ओपी से अपने पास। हर एक में MD स्पेशलिस्ट बैठ के रहते हैं। हम लोग टोटल 11 डॉक्टर्स हैं। जो मॉर्निंग ओपी 9 o'clock से 12:30 तक रहती। सीरियस है, एक केस आया। डॉक्टर आफरीन सीरियस एक केस को देखने के लिए जा रही हैं, हम उनसे फिर दोबारा बात करते हैं। भाई नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। जैसा कि हमने कहा एक इमरजेंसी केस के लिए गई थी, आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी मैडम, यहाँ पर सहूलियात क्या क्या है? यहाँ पे
जनरल ओपी केसेस को मॉर्निंग 9 to 12:30 देखते हैं, जो कि अदर डोर पे है, गेट 1 पे है। गेट 2 पे कैजुअलिटी इमरजेंसी केसेस आते हैं। जनरली नॉर्मल ओपी हम लोग की हाइपरटेंसिव्स और डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं। अदर देन दैट खाली बॉडी पेन्स वगैरह जो भी है वो लोग आते हैं। तो दिन के लिए कितनी तादाद आती है रोजाना? फीमेल ओपी तो 300-400 रहती है। मैं फीमेल ओपी में बैठती हूँ। मेल ओपी 100-150, बच्चे पीडियाट्रिक्स भी 60-70। यहाँ पर सहूलतें क्या क्या है आपके अस्पताल में? यहाँ पर डायलिसिस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, गायनिक डिपार्टमेंट है, ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट है जो कि पल्मोनोलॉजी केसेस देखते हैं, और सर्जन्स है, 2 सर्जन्स, एक न्यूरो सर्जन और एक जनरल सर्जन। एवरीडे यहाँ पर जनरल ओटी चलती है। और अदर दैन दैट गायनिक के तो चलते ही 12 to 15 केसेस होते ही हैं। नॉर्मल तो अदर अलग होते हैं और सेक्शंस अलग। ये यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम किस तरह का है? सरकार की मदद के बारे में बताया गया, किट्स वगैरह की तकसीम होती है, तो वो सहूलत यहाँ पर है? जी हाँ, KCR किट्स अवेलेबल है, जो कि दो नॉर्मल डिलीवरीज जिसके भी है सबको मिलता है KCR किट्स। और मेनली यहाँ पर एक मंथली 300 केसेस होते हैं, जिसमें नॉर्मल ज़्यादा रहते हैं और सेक्शंस थोड़े। अस्पताल के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यहाँ पर कौन आपकी मतलब यहाँ पर एरिया MLA MP फंड्स वगैरह बराबर मिलते हैं यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर लास्टली तो MLA यहाँ पर शकील साहब थे, उनके HDS फंड से उनसे थोड़े स्टाफ को इम्प्रोवाइज़ करें। अदर दैन दैट ब्लड बैंक पीछे अभी बने जा रहा है। हमारे पास ब्लड यूनिट्स अच्छे हैं। नेगेटिव ब्लड थोड़ा रेयर रहते हैं, बट पॉजिटिव पूरे ब्लड्स मिलते हैं कौन सा भी यूनिट। अदर दैन दैट हमारे सुपरिंटेंडेंट थे जो कि डॉक्टर अन्नपूर्णा मैडम, वो MS ऑब्स्टेट्रिशियन है, वो एवरी टाइम अवेलेबल रहते। इवन संडे ऑन कॉल आना रहा तो भी आते वो। तो आपने देखा जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर सरकारी एरिया अस्पताल बोधन का, जिसमें जो सहूलियात यहाँ पर मैसर है, तो एक हमें लगा कि यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, नर्स स्टाफ है और सिक्योरिटी स्टाफ है और दीगर जो स्टाफ है, यहाँ के मकामी जो गरीब लोग हैं उनका पूरी तंदही से और पूरी ईमानदारी से यहाँ पर काम करते हैं और इलाज की पूरी सहूलियात यहाँ पर दी जा रही है। जहाँ तक टेस्टों की बात की जाए तो टेस्ट आप अक्सर देखते होंगे कि टेस्ट बाहर से करवाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये कोशिश यहाँ होती है कि यहाँ पर सारे टेस्ट जो इनके हाथ में है, यहाँ पर जो सहूलतें हैं, मैक्सिमम टेस्ट वो यहीं पर करवाते हैं ताकि गरीब लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कोई मुसीबत का सामना ना हो, चाहे वो इमरजेंसी केस हो या फिर डेली OP केस हो, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर वो बखूबी देखते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। बोधन के एरिया अस्पताल का एक गायनिक डिपार्टमेंट है जो काफ़ी भरा हुआ है मरीज़ों से। एक पेशेंट के साथ उनके अटेंडर हैं, उनसे बात करते हैं। हम आपका नाम? फातिमा। अच्छा, आपके पेशेंट कौन है यहाँ पे? भाऊ है। यहाँ के बोधन के हैं? हाँ, औरत बेटी यहाँ की भाऊ है। पाइलन जदी। कैसा हॉस्पिटल में इलाज सही है? अच्छा है, इलाज सही हो रहा, ग्लूकोज दे रहे, इंजेक्शन दे रहे, सब दे रहे। हाँ, सब बात के आराम है, डॉक्टर आ रहे, देख रहे। अच्छा, कुछ भी परेशानी नहीं है? नहीं है, अच्छे से पूरा सब अच्छा। हाँ, आके देख रहा, दरी देर पर आके देख रहे। कैसे है आपकी बच्ची? ठीक है अभी? ठीक है, इलाज हो गया पूरा? होगा, अभी 3 रोज हुआ, ऑपरेशन होगा। अच्छा, हाँ, तो अब हालत ठीक है उनकी? ठीक है। बहरहाल तमाम लोगों का हमने, जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस अस्पताल में काम कर रहे हैं, तो पेशेंट्स के साथ जो अटेंडर हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, दवाएं तमाम की तमाम मैसर हैं और इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तमाम पेशेंट्स का किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम बोधन के रकासपेट में पहुंचे हैं यहाँ के मकामी आवाम से उनकी तकालीफ, उनके मसाइल जानने के लिए कि इनके लिए क्या मसले हैं, इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। साहब, आपका नाम? मेरा नाम शेख हुसैन है जी। आप इसी यहीं के मकामी है मोहल्ले? हाँ, यहीं महल्ले के। तो यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट, इलेक्शन है, लोग आ रहे होंगे आपसे दावे वादे करने के लिए? जी हाँ। तो यहाँ के मसले क्या हैं आपके? यहाँ के मसले क्या है? देखो साहब, बारिश के अंदर पूरा जो है सो घुटने बराबर पानी आता और घर से, ये मस्जिद से, ये रोड से लेके, मस्जिद के रोड से लेके हमारे घर से और स्टैंडर्ड स्कूल बोल के है, वहाँ तक पूरा पानी रहता घुटने बराबर। वो पानी के अंदर बेचारे एक रिक्शा ढकलने वाले जो है सो गिर गए थे और वो हड्डी टूटने की वजह से उनका कोई इलाज नहीं हुआ, उसमें इंतकाल होगा। और बच्चा खेलते खेलते कूदते नाले में गिर गया, उन्हें भी मर गया। तो ये प्रॉब्लम है। और घरों में पानी घुस के जो है सो वो पानी जो है सो जो बाथरूम का पानी है उसके अंदर दुमकी कीड़े हैं और घरों में घुस रहा।
और जितना डेंगू और टाइफाइड ये रेसपेट में जो 10 नंबर वार्ड में हुआ, पूरे बोधन में कहीं भी नहीं हुआ। 8-10 पेशेंट मेरे नज़रों में है ये डेंगू के। वो लोग बच गए, है, जिंदा है, बच गए, इलाज हुआ उनका? इलाज हुआ। लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहाँ महंगा हुआ जी, 70,000 80,000 ऐसा। कई लोगों को जो सो इन्हें पैसे दे रहने की वजह से सरकारी दवाखाने में लेके गए ऐसा। अच्छा, इसके अलावा और कोई तकलीफ, मसला कोई? बस सब में। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ नई सरकार आने के बाद? यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ साहब। टीआरएस गवर्नमेंट के आने से पहले मसला है? हाँ, पहले से है, सरकार आने के बाद भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और सब आप कुछ बोलेंगे? वही रोड का मसला है जी, रोड से ही नहीं, और पूरे घरों में धूल आती। अच्छा, सुबह से शाम तक 10 बार झाड़ू मारना पड़ता, इतनी धूल घरों में आती। सीमेंट रोड कच्ची रोड है, अब व्हाइट शर्ट पहन के निकलो 1 घंटे में खराब हो जाता। बस यही मेन मसला ये है। इसके अलावा करंट, पानी की सब? करंट है, पानी है, वो तो है। अच्छा, बुजुर्गों को पेंशन वेंशन का? हाँ, पेंशन है। ठीक है। और सरकारी जो है चावल वगैरह जो मिलता है? हाँ, वो मिल रहा है। हाँ, वो ठीक ठाक है। सिर्फ एक मसला है आपके इलाके का, रोडों का। पानी तो है, सिर्फ रोडों का मसला है, नालियों का। बस मेन मसला रोडों का है। मुसलमानों का मसला रेस्पेक्ट का ये है साहब। खबरस्तान के वास्ते हम लोग 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसका मसला नहीं हुआ अभी। कहाँ पर अपने बिलाल में खबरस्तान का दोनों भी सुरेश रेड्डी के ज़माने से सुरेश रेड्डी साहब के पास भी फिरे। अच्छा। और शकील साहब के पास भी फिरे। तकरीबन सैंक्शन भी हो गया। वो कुछ लोग के कोसे बिलाल के लम्बाड़े है, क्यों लम्बाड़े, तो लम्बाड़े ऑब्जेक्शन करके रोक दिए। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती उन लोगों को। तो मसला है क्या वो ज़मीन? खबरस्तान के वास्ते अलर्ट करे हमारे को, मुसलमानों को अलर्ट हो चुका है, अलर्ट हो गया, मिला नहीं, बिल रहा नहीं हो। वो कब्जा के वास्ते वो लोग कोशिश नहीं कर रहे। नहीं, जब अलॉट हो चुका है तो रुकावट कहाँ रही? रुकावट क्या, वो लोग यहाँ दूसरा इस्तेमाल करो, इसको खबरस्तान के वास्ते इस्तेमाल मत करो। तो कोई नतीजा निकला फिर उसका? नहीं निकला अभी, जैसे का वैसी है। अलर्ट हो गया सो है, लेकिन अभी हमारे कब्जे में नहीं आई। कई मरतबा गए, ट्रैक्टर लेकर गए, साफ कराए ज़मीन, कंपाउंड वाल खींचेंगे बोले, रोक दिए लोग गाँव वाले जी। वो एक खबरस्तान का खास मसला। इलाके के खबरस्तान का भी एक मसला यहाँ पर है, जैसा कि उन्होंने कहा, रोड और नालियों का मसला है। यहाँ काउंसलर्स भी रहते हैं और पार्टियों के कई लोग रहते हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन बराबर इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो इनके मुतालबात को पूरा करेगा वही मुंतखब होगा। तो नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम सियासी सफ़र में आज हम बोधन असम्बली हल्के में मुख्तलिफ लोगों से हमने बातचीत की, मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आया, मिला जुला यहाँ पर एक तरह से असर दिखाई दे रहा है। लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से टीआरएस ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, कुछ काम ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि काम अभी भी करने बाकी हैं। बोधन हल्के के अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट का काम अभी जूं का तूं है। पिछले 15 साल में, यानी 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो 15 साल यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी यहाँ पर रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उस वक्त कुछ काम हुए, उसके बाद जो काम होने थे वो रुके पड़े रहे। टीआरएस के आने के बाद कुछ डेवलपमेंट रियासती सतह पर जो वादे किए गए थे वही काम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन हल्के में आज भी अंदरूनी इलाकों में काम बाकी है। तकरीबन यहाँ पर 2 लाख के करीब वोटर्स हैं। अब देखना यह है कि 7 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होगा, 11 तारीख को नतीजे आएंगे, तो 11 तारीख में किसके हक में ये फैसला होगा, तस्वीर साफ होगी। बोधन असेंबली हल्के में किस कैंडिडेट की किस्मत का फैसला सामने आएगा, किस तरह का फैसला सामने आएगा, ये 11 तारीख को देखने को मिलेगा। तो सियासी सफ़र में बोधन से फ़िलहाल इतना ही। अगले पड़ाव में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। और सैयद अहमद जिलानी को दासू के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब।